लो सारे में आइए। नमस्कार, न्यूज़बुक लाइव में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आर्यन शर्मा। बात की जाए राजौरी शहर की तो राजौरी शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नेचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है चौकन्ने हो चुके हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय जी हैं, जिन्होंने 100 चिनार के बूटे 100 चिनार के पेड़ लगाने का एक संकल्प लिया था और आज हम इसे जानेंगे कि कितने पेड़ जो है इन्हें लगा दिए हैं और कहीं ना कहीं ये जो रूटीन है जो इनकी तरफ से ये लगाए जा रहे हैं कई महीने पहले से लगाए जा रहे हैं। संजय जी, आपका न्यूज़बुक लाइव में स्वागत है। कितनी देर हो चुकी है इस संकल्प को लिए हुए? देखिए, जहाँ तक प्लांटेशन ड्राइव की बात है, ये तो मैं पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ। जो चिनार 100 चिनार कैंपेनिंग मैंने स्टार्ट किया वो इसी साल मैंने स्टार्ट की, 2 महीना हो गया। तो जिसे मैंने 100 चिनार राजौरी म्यूनसिपल कौंसिल के अंदर लगाने हैं। 17 वार्ड है, 17 वार्डों में। तो ये देखिए, जहाँ तक चिनार प्लांटेशन ड्राइव की बात है, आपने देखा पिछले दिनों जो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेचुरल डिजास्टर हुए, हमारा कितना लोगों को नाश हो, कितना जानी माली का लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। वो किसकी वजह से हुआ? वो इसी वजह से जो हमारे लोगों ने पेड़ काट दिए, जिसकी वजह से आज इतना लोगों पेड़ काटने की वजह से नेचुरल डिजास्टर क्या है, कुदरती क्या है, यही है ना। जो पेड़ हमने काट दिए, हमने पहाड़ों से छेड़छाड़ी कर दी, टनल निकाल दिए, रोड बना दी। लोगों को बेनिफिट तो है, टनल रोड भी ज़रूरी है, टनल भी ज़रूरी है। अब जहाँ तक बात रही प्लांटेशन ड्राइव की, मैं सभी से यही अपील करूँगा, अगर आपको जहाँ फ़ायदा आप देखते हो वहाँ आप कम से कम उस फ़ायदे के लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। कल हमें नुकसान ना हो, उसके लिए क्या है, प्लांटेशन ड्राइव ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होगा। ये हमें रोड बनाने से कोई नुकसान नहीं होगा, टनल बनाने से कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। तो जहाँ पर भी हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन ड्राइव करें। कितने प्लांट्स लगा दिए हैं, क्योंकि आज भी आप यहाँ पर दस्तर के इलाके में आए हुए हो? देखिए, अभी तक मैंने 43, अभी जो हम आसाराम जी के आश्रम में यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे 43 चिनार जो है यहाँ प्लांटेशन ड्राइव मैंने आज यहाँ की है। इससे पहले 42 में लगा चुका हूँ, 43 यहाँ लगाया मैंने। तो मेरा कंटिन्यू ये रहेगा। 100 चिनार तो कंपेनिंग तो चल ही रही है, आगे भी मेरे आगे अगर लोग सपोर्ट करते हैं मेरी, मैं सभी से आपके माध्यम से जितने आपके फॉलोअर्स हैं, मैं राजौरी वासियों से कहीं के भी हैं, मैं सभी से यही बोलूँगा, आप इस कैंपेनिंग के साथ जुड़ें। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, सभी का काम है, सभी देशवासियों, सभी राजौरी वासियों, सभी का काम है। ये हमें मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाना। मैं सभी से यही अपील करूँगा, आप बाहर आए इस कैंपेनिंग के साथ जुड़े, चाहे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखता हो, किसी धर्म से रखता हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने देश को देखना, अपने राजौरी को देखना, अपने नेचर को बचाना। अगर इसके लिए हमें सभी को बाहर आना और इसमें नेचुरल जो हमारे प्लांटेशन ड्राइव ज़्यादा ज़्यादा करनी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं स्पेशल थैंक करूंगा उन मेरे दोस्त मित्र जो मेरे साथ इस कैंपेनिंग से जुड़े हुए हैं, जो मेरी टाइम टू टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। कौन कौन है वो? बहुत से साथी, 2-4 मेरे साथी। मैं किसी, देखिए, हम किसी के फाइनेंशियली किसी तो हेल्प तो मांग नहीं रहे। हमारा ये आप हमारी टेक्निकल, जैसे हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ, उनको हमने बोला आप हमें कुछ ना दीजिए, सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट हमारी कीजिए। मैं कल डीसी साहब के पास जा रहा हूँ। जहाँ तक हमने प्लांट लगाए हैं म्यूनसिपल कौंसिल एरिया के अंदर, जहाँ जहाँ लगाए हैं हमने, हम उनसे आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, एक गाड़ी स्पेशल जो पानी डेली इस प्लांट जहाँ जहाँ लगाए हैं उनके एक 2-4 आदमी की ड्यूटी लगाई जाए। म्यूनसिपल कौंसिल में जो आदमी है हमारे, जो वर्कर हैं काम करने के लिए, उनकी ड्यूटी लगाई जाए, चाहे म्यूनसिपल कौंसिल के हो, चाहे फॉरेस्ट डिवीज़न यहाँ पे जो चीफ कंजर्वेटर, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो भी अपनी टीम को बाहर लाएँ। जो टेक्निकल सपोर्ट है वो करें, हमारे साथ जुड़े, वो भी आएँ। और जो जहाँ हमने प्लांटेशन ड्राइव की है उनकी देखभाल का जिम्मे जो है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है और जो चीफ कंजर्वेटर है उनका है। राजौरी टाउन की बात की तो राजौरी टाउन में अभी तक आपने कितने पेड़ लगा दिए हैं? टाउन की बात करें, देखिए, ये टाउन में ही लगा रहे हैं, बाहर कहीं नहीं लगा रहे। मैंने पहले आपको बताया, म्यूनसिपल कौंसिल जो 17 वार्ड हैं, 17 वार्ड के अंदर, और मेरी प्रायोरिटी पहले क्या है,
जो स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, कॉलेज हो गए, और जो मेन चौक्स हैं, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, इन जगहों पे पहले मेरी प्रायोरिटी पे यही है, पहले मैं वहीं लगा रहा हूँ। उसके बाद नेशनल हाईवे हो गया, रजौरी जो नेशनल हाईवे है, कल मैंने वहाँ भी ड्राइव की है। और आगे जहाँ जहाँ लोग मुझे बोलेंगे, आपके माध्यम से मैं सभी से ये कह रहा हूँ कि जो भी प्लांट की देखभाल करेगा, जो कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कहीं भी बोलेगा 17 वार्डों के अंदर, मैं वहाँ पे प्लांटेशन। अगर कोई बाहर के लिए बोलेगा तो नहीं, बाहर के लिए भी हम करेंगे। पहले मेरा जो 100 चिनार का जो मेरा मिशन है वो म्यूनसिपल कौंसिल के अंदर है। अगर इसमें हम कामयाब होते जल्द, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा, बोलूँगा कि हमें जल्द आशीर्वाद दे, ताकि हम इस कैंपेन को अच्छे पूरे कंप्लीट कर सकें। और जैसे ही ये कंप्लीट होती है और हम बाहर भी जाएंगे, अपनी तहसील के लेवल पे जाएंगे, पहले कौंसिल हो जाए, उसके बाद हम तहसील लेवल पे जाकर चिनार की जो चाहे 500 होगी, चाहे 1000 तक करनी पड़ी, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे साथी मेरे साथ हैं जो मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आगे भी उनसे यही उम्मीद करूँगा। अपने शहर में से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए और इस कंपेनी के साथ जुड़े, धर्म मजहब को छोड़कर, पार्टी को छोड़कर आप इसके साथ जुड़े, हमारी कंपेनी के साथ जुड़े, ताकि हम अपने शहर को बचाएं। अपने देखिए, श्रीनगर में आप जाते हैं, वहाँ पे क्या है, सिर्फ चिनार ही चिनार, खूबसूरती श्रीनगर में क्या है, चिनार है। अगर हमारे यहाँ चिनार सिटी, हमारे रजौरी कम नहीं है किसी से, कश्मीर से कम नहीं है, श्रीनगर से कम नहीं है, हमारा भी यहाँ कश्मीर मिनी कश्मीर बन सकता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही ये हमारे अंडर चिनार कंपेन जो कंप्लीट होती है, उसके बाद हम और इसको 500 तक ले जाएंगे। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आप 5 साल के बाद जब ये प्लांट्स बड़े हो जाएंगे, आप कश्मीर भूल जाएंगे, आप सभी रजौरी के अंदर आ जाएंगे। हमारा टूरिस्ट यहाँ बढ़ेगा, हमारे लोगों का व्यापार बढ़ेगा, हमारे लोगों की यहाँ की मतलब हमारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा रजौरी के, मतलब आप यकीन दिलाता हूँ। इसी प्लांटेशन ड्राइव में हमारे साथ जो है सीनियर जर्नलिस्ट अमित जी, हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि संजय जी के साथ जो है अमित जी भी आए हुए हैं यहाँ पर, और हम इनसे जानेंगे किस तरह का जो है प्लांटेशन ड्राइव रही, क्योंकि 100 चिनार के पेड़ लगाना राजौरी में कोई आसान बात नहीं है। देखिए, संजय शर्मा हमारे फार्मर काउंसलर हैं वार्ड नंबर 9 के, और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं। और संजय शर्मा जी ने जो प्रयास किया है वो एक बहुत बड़ा प्रयास है, छोटा नहीं है। 100 चिनार के पेड़ लगाना, ये कहना बहुत आसान है। लोग ये भी सोचते होंगे शायद संजय शर्मा को बड़ी फंडिंग आ रही है तो इसलिए वो ये काम कर रहा है। लोग टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, लोगों की सोच अपनी अपनी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो करता है सो वो ही जानता है कि वो कैसे कर रहा है। कश्मीर से चिनार के पेड़ मंगवा कर जगह जगह जाके लगाने, फिर लोगों से अपील भी करनी, फिर इन चिनार के पेड़ों को बचा के भी रखना। संजय शर्मा जी ने 2 चिनार के पेड़ बस स्टैंड रजौरी में लगाए थे, जो आज एक वृक्ष बनकर तैयार हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो एक बड़ा वृक्ष बन जाएंगे। उस समय वो जब लोग वहाँ से गुजरेंगे तो गर्मी के मौसम में जब वहाँ बैठेंगे तो संजय शर्मा जी को वो लोग याद करेंगे। तो इसी तरह 100 चिनार लग रहे हैं, तो जब ये 100 चिनार के पेड़ लगेंगे, हो सकता है कि इसमें से 10-15 ख़राब भी हो जाएं मौसम की वजह से, या उसकी केयर ना हो, लेकिन अगर केयर की जाए तो 100 के 100 चिनार जो है वो पेड़ बच सकते हैं। आज आप कैसे संजय जी के साथ दिखाई दिए, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं आप किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं जाते थे, और कहीं ना कहीं आपकी बात की जाए तो आप एक अलग लाइन से चलते थे। देखिए, पॉलिटिशियन के साथ तो मैं किसी भी पॉलिटिशियन के साथ नहीं जाता। संजय शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि पेड़ लगाने हैं, तो एक पेड़ लगाना है, वातावरण को बचाना है, तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। और मैं नहीं बल्कि पूरा रजौरी शहर, चाहे वो उसमें किसी भी धर्म का, किसी भी मज़हब का कोई व्यक्ति हो, वो किसी भी पीडीपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, बीजेपी का हो, या कोई और हो, उन सबको आगे आना चाहिए और इस तरह के काम करना चाहिए। एक पखवाड़ा चल रहा है, अगर आज की बात करें, पखवाड़ा की शुरुआत हुई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के दौरान पखवाड़े की शुरुआत हुई और ये कहा गया कि स्वच्छ भारत अभियान हमने शुरू करना है। तो कहाँ दिखता है स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत तो कहीं यहाँ ही नहीं है। अगर रजौरी की बात करें, ये पखवाड़ा जब चलता है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन जब ये पखवाड़ा ख़त्म हो जाता है, तो इस पूरे 15 दिन के बीच में हर कोई हाथों में झाड़ू लेकर सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए आगे आता है। संजय शर्मा जी ने आज 43वां पेड़ जो है संत आसाराम बापू आश्रम के बीच में लगाया है।
तो आज 43 पेड़ हो चुके हैं। तो मुझे लगता है संजय शर्मा जी शायद मुझे नहीं लगता कि कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं अपनी। तो अब देखें, जब स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो हर कोई बड़ा नेता, बड़ा मिनिस्टर, बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हाथों में झाड़ू लेके निकल आते हैं तो सड़कों में साफ़ करना शुरू कर देते हैं। आज सफाई कहाँ है? हमारा सलानी ब्रिज देखिए, वहाँ पर गंदगी बढ़ी है। जवाहर नगर का एरिया देखिए, राजौरी शहर देखिए, म्यूनसिपल कमेटी का टोन देख लीजिए, कहाँ है? कहीं सफाई अभियान नहीं हो रहा। आज हम बेला कॉलोनी की बात करें, जिसे हम गांधीनगर का दर्जा देते हैं, तो बेला कॉलोनी के अंदर इतना बड़े गंदगी का ढेर लगा हुआ है कि वहाँ आने जाने वाले लोगों को कितनी दिक्कत होती है। हम दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान कर रहे हैं, तो स्वच्छ भारत अभियान है कहाँ पे? मुझे वो तो दिखाओ। और इसमें सबसे बड़ी नालायकी है वो है हमारे पोल्यूशन कंट्रोल विभाग की, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल विभाग डिफंग राजौरी में बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो संजय शर्मा जी जो कर रहे हैं वो एक बेहतरीन और बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं राजौरी के बाकी भी जो लीडर लोग हैं, जो नेता अपने आप को कहते हैं, मैं उनको कहूँगा इस तरह का सोशल वर्क कीजिए, क्योंकि राजौरी ही नहीं बल्कि इस तरह के जब पेड़ लगाएंगे तो वातावरण शुद्ध होगा। इन पेड़ों के नीचे बैठने से हमें जो हवा मिलती है वो शुद्ध हवा मिलती है, तो इससे हमारे लंग्स जो है वो ठीक रहेगा, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो इस तरह का अगर काम करें तो इस काम को तो हर कोई सल्यूट करता है। तो मैं संजय शर्मा जी को सल्यूट करता हूं, क्योंकि और संजय शर्मा जी का ये जो काम है ये एक सराहनीय काम है। 100 चिनार का पेड़ लगाना, फिर बताऊंगा, कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और संजय शर्मा जी ने कहा है कि मैं 100 नहीं बल्कि 500 1000 पेड़ लगाऊंगा, सिर्फ मुझे उसमें समय लगेगा। राजौरी के लोगों से क्या अपील है, क्योंकि आपकी बात जो है कहीं ना कहीं राजौरी का हर एक बच्चा सुनता है। राजौरी के लोगों से ये अपील है, अगर राजौरी को बचाना है तो राजौरी को स्वच्छ बनाना है। और स्वच्छ बनाना है सिर्फ फोटो पे या कागज़ों पे नहीं, बल्कि ग्राउंड में स्वच्छ बनाना है। और राजौरी के लोगों से दूसरी अपील ये रहेगी कि अपने आप को अगर हम सुधार सकें तो हमें सुधारना चाहिए, और अपने आप को हमें सुधारने के लिए खुद भी सुधरना चाहिए। और इस तरह का काम जो है, जो सराहनीय काम है, पेड़ लगाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को बुराई से दूर रखें। आज देखिए हमारे राजौरी शहर के अंदर ड्रग्स का कितना बड़ा व्यापार हो रहा है। पुलिस हमारा इतना अच्छा काम करी है कि कहने की बात नहीं है। पुलिस ने कई बड़े लोगों को जो है जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, तो पुलिस को अप्रिशिएट है। और इसीलिए अपने बच्चों को हम अच्छे रास्ते पे लाएं, अपने बच्चों को इस तरह के बोलें कि वो पेड़ लगाएं। अब कम से कम राजौरी शहर के में अगर 1000 लोग रहते हैं, 1000 तो नहीं होंगे बल्कि लाखों के हिसाब से तादाद होगी राजौरी ज़िले की, तो मैं बोलूँगा कि अगर राजौरी शहर के अंदर 1000 लोग भी रहते ना, तो अपने परिवार के नाम पर एक पेड़ जो है वो ज़रूर लगाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर से। आप सबने देखा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित जी थे। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊँ, ये संजय जी का कुछ पोस्टर है। अगर इनकी बात की जाए तो 100 चिनार कैंपेन इन्हें चलाई है, और तमाम जितने भी ये कोलैबोरेशन वगैरह है इनकी सब सपोर्ट में थे। और ये चिनार का पेड़ जो है राजौरी के दसल में लगाया गया हो, और 43 चिनार के पेड़ संजय जी ने आज कंप्लीट कर दिए। मैं आप सबसे तमाम राजौरी के लोगों के साथ साथ तमाम राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह से राजौरी के बाहर की बात की जाए तो नौशहरा के आगे वाला इलाका सुंदरपानी, जम्मू और जम्मू कश्मीर के तमाम, अगर हमारी पूरी स्टेट जिस तरह से यूटी बन चुकी है, अगर वो पूरी जम्मू कश्मीर में ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो ये फ्लड लाइक सिचुएशन है ये नहीं आ पाएगी, और हम जो है खुशहाल ज़िंदगी जो है अपनी जी पाएंगे। मैं अपने साथी अंश वेद के साथ आर्यन शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, एक छोटी सी रिपोर्ट।